हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेफ्टी साइट रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। जब भी हम किसी साइट पे जाते हैं तो वहाँ का उस साइट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए और क्या क्या हमको फॉलो करना चाहिए। और ये साइट रूल्स रेगुलेशन ओनली वर्कर के लिए नहीं होता है, एक स्टाफ के लिए भी होता है और भी जो मैनेजमेंट टीम होती है उसके लिए भी होता है, या फिर कोई साइट से लिंकेड है, उस साइट पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई व्हीकल आ रही है, कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, सबको इस साइट रूल्स को फॉलो करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 12 गोल्डन साइट रूल्स के बारे में, जो एक 12 साइट रूल्स क्या क्या होता है। साइट रूल्स तो बहुत होता है, लेकिन 12 जो एक इम्पोर्टेंट जो है क्या क्या होना चाहिए साइट पे और क्या हमको याद होना चाहिए, इस वीडियो में देखेंगे हम। इसमें से फर्स्ट क्या है, ऑल पर्सन मस्ट रिसीव ए साइट इंडक्शन बिफोर वर्क ऑन साइट, नो इंडक्शन नो वर्क। यानी कि जब भी कोई पर्सन न्यू पर्सन कोई साइट पे एंट्री करता है तो उसको हमको एक इंडक्शन ट्रेनिंग देना चाहिए और वो इंडक्शन ट्रेनिंग में एक पूरा बताना चाहिए जो उसको क्या करना चाहिए, साइट पे क्या होना चाहिए, क्या क्या साइट पे प्रोहिबिटेड है, कि कौन सी साइट पे अलाउ है कि नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्मोकिंग एरिया नहीं है, वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में उसको बताना चाहिए। मतलब ऑल कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या है सब के बारे में उसको बताना चाहिए। उसके बाद से बोलना चाहिए अगर भी कोई साइट पे कोई वर्कर आ रहा है उसको इंडक्शन नहीं दिया जाता है तो उसको क्लियरली वहां पे मेंशन होना चाहिए जो नो इंडक्शन नो वर्क। यानी कि जब आप इंडक्शन नहीं लिए हैं तो वहां पे काम होना ही नहीं चाहिए। जो पर्सन इंडक्शन नहीं लिया है वो काम नहीं कर सकता। हमारा सेकेंड क्या है, ऑल साइट पर्सन मस्ट साइन इन एंड साइन आउट साइट बाय यूज स्वीप कार्ड्स शुड बी डन इंडिविजुअली। यानी कि कोई भी पर्सन अगर आता है साइट पे और एंट्री करता है, अपनी कंपनी में एंट्री करता है, तो वो एक साइन इन और साइन आउट करना चाहिए। यानी कि जब कोई कंपनी में एंट्री करता है तो एक कार्ड के थ्रू हो, आई प्रोटेक्शन हो या हैंड थंब के थ्रू हो, वो जब कंपनी में एंट्री कर रहा है तो साइन इन होना चाहिए और जो फिर एग्जिट भी करेगा तो साइन आउट भी होना चाहिए। और वो इंडिविजुअली खुद का करे, किसी और का ना करे या किसी से हेल्प ना ले, क्योंकि जब भी कोई पर्सन एंट्री करता है तो वो कंपनी के अंदर रिकॉर्ड रहता है। और जब साइन इन आप नहीं करेंगे तो कंपनी में क्या है, उसके पास आपका कोई प्रूफ नहीं है कि कंपनी में आप हैं या नहीं है। इनकेस आपको कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका हजार्ड होता है, कोई भी साइट में जो आपका साइन इन नहीं है, आपको वहां प्रूफ नहीं है, तो कोई भी आपको पर्सन क्या है उसको बोल देगा ये हमारी कंपनी में काम नहीं करता है या हमारी कंपनी में आज नहीं आया हुआ था, ये एज लीव पे था। तो इस चीज को हम देखेंगे जब भी हम साइट पे जाएं तो वहां साइन इन करें और आते टाइम में साइन आउट भी करके आए। एंड और थर्ड क्या है, एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPEs टू बी worn by all persons on site at all times। यानी कि जब आप कंपनी में एंट्री कर लेते हैं तो एंट्री करते टाइम में जब आप एंट्री करते हैं अंदर जाते हैं तो आपको एक DVD दिया जाता है। उससे पहले आपको क्या है, आपका जो मैंडेटरी PPEs है उसको पहनना है। यानी कि मैंडेटरी PPEs क्या है, आप साइट पे एंट्री कर रहे हैं, ओनली साइट पे नॉर्मल है, आपको हेलमेट होने चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए। उसके बाद से क्या है, जब नोइजी एरिया है तो एयर मफ्स होने चाहिए, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स होने चाहिए, शूज होनी चाहिए। ये तो हमारा मैंडेटरी PPE है। उसके बाद से क्या है, जब हम अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी कि जब हम कोई दूसरा वर्क करने जा रहे हैं या फिर वेल्डिंग का वर्क करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करने जा रहे हैं या फिर ग्राइंडिंग का वर्क करने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका PPE पहनेंगे। जो हैंड ग्लव्स होता है लेदर का वो पहनेंगे, उसमें मास्क वगैरह जो कुछ भी है अपना साइट से रिलेटेड, अपना वर्क से रिलेटेड उस चीज को अपना एप्रोप्रिएट पूरी तरह से PPEs पहनेंगे, PPEs का फॉलो करेंगे और PPEs को छेड़छाड़ यानी कि उसको एक अच्छे से रखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो PPEs पहन लेते हैं ओनली फॉर्मली पहनते हैं, क्योंकि वो साइट पे आते हैं तो वो उसको क्या पता होता है जो एक सेफ्टी वाला आएगा या फिर कोई ऑथराइज पर्सन आएगा तो हमको फाइन कर सकता है, इसलिए पहनते हैं। लेकिन वो अपने सेफ्टी के लिए नहीं पहनते हैं। जब आप फुली सेफ्टी में रहेंगे तो आपका ये फायदा होगा, क्योंकि आप PPE में नहीं रहेंगे तो आपको हजार्ड होना ही होना है। एंड फोर्थ क्या है, ड्रग्स एंड एल्कोहल विल नॉट बी टॉलरेटेड ऑन हिज साइट, एनीवन फाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस विल बी डिस्क्रिमिनेटेड एंड रिमूव फ्रॉम द साइट इमीडिएटली। यानी कि जब भी आप किसी साइट पे एंट्री करते हैं, या व्हीकल वाला हो या कोई ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर हो, तो वो ड्रग्स एंड एल्कोहल के लिए कितना नहीं, यानी कि जब भी वो अनकॉन्शियस माइंड बनाएगा तो वो काम नहीं कर सकता है। या फिर कोई भी वर्कर हो, वो ड्रग्स लिया हो या फिर एल्कोहल लिया हुआ, वो ड्रिंक करके साइड पे गया हो, तो अपना फुली माइंड में नहीं रहेगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इनकेस वो हाइट पे चढ़ के काम करता है या फिर कहीं ऐसे हजार्डस एरिया में काम करता है या फिर कन्फाइंड स्पेस में काम करता है, तो वो उसमें क्या है, उसको अनकॉन्शियस होने की चांसेस है और हाइट पर से गिर सकता है या फिर कन्फाइंड स्पेस में वो बेहोश हो सकता है। तो उसमें क्या है, उस एरिया में जो है कोई देख नहीं पाएगा जल्दी, और हाइट से गिरेगा तो उसको हजार्ड होना ही है, उसको इंजरी होगा ही होगा। तो इस साइट पे जब भी कोई भी पर्सन जाए या फिर कोई भी पर्सन चेक कर रहा हो, इंस्पेक्शन कर रहा हो, तो कोई भी पर्सन वहां पे ड्रग्स एल्कोहल ना लिया हो। और उसको ये वार्निंग देना चाहिए सबको इंडक्शन ट्रेनिंग में, जो कोई भी पर्सन अगर ड्रग्स और एल्कोहल के साथ या किसी भी प्रकार का ऐसा टैबलेट हो जिससे आप अनकॉन्शियस होने लगे, आपको थकावट फील होने लगे, तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का पर्सन
पर्सन कोई लिया हुआ है, कोई वर्कर लिया हुआ है, कोई एम्प्लॉय लिया हुआ है, तो उसको साइट से रिमूव कर दिया जाएगा इमीडिएटली, यानी कि जब आप पकड़े गए हैं उस टाइम आपका पास लेके आपको साइट से हटा दिया जाएगा। एंड फिफ्थ क्या है, नो रेडियस और अदर म्यूजिकल इक्विपमेंट आर परमिटेड ऑन साइट, यानी कि जब भी आप साइट पे रहते हैं, जब भी आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में। एंड हमारा फिफ्थ क्या है, नो रेडियस और अदर सच म्यूजिकल इक्विपमेंट आर परमिटेड ऑन साइट, यानी कि जब भी कोई आप साइट पे रहते हैं तो वहां पे कोई भी प्रकार का आपको म्यूजिकल नहीं सुनना है, जैसे म्यूजिक नहीं सुनना है, कोई गाना नहीं सुनना है, या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा सॉन्ग हो, कोई रेडियो हो, किसी भी प्रकार का ऐसा हो जो आपको डिस्टर्ब कर सकता हो। यानी कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप वहां पे कोई भी म्यूजिक सुनते रहेंगे, तो उस टाइम इनकेस अगर इमरजेंसी कोई होती है तो वहां पे अलार्म सिस्टम्स होती है। किसी भी कंपनी में अगर कोई भी नियर मिस हो, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी फायर हो, तो वहां पे फायर सिस्टम होती है, और फायर जब भी आपको हॉर्न करेगी, जब आप म्यूजिक में रहेंगे तो आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे पाएगी किसका अलार्म है ये। तो ये चीज अलाउ नहीं रहता है साइट पे। और उसके बाद से क्या है, जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो एक आपका फोकस रहता है काम पे, दूसरा फोकस म्यूजिक पे, तो उस टाइम आपको हजार्ड होने की चांसेस ज्यादा रहती है। तो म्यूजिक, कोई भी रेडियो, कोई भी किसी भी प्रकार का म्यूजिकल इक्विपमेंट साइट पे अलाउड नहीं है। एंड क्या है, डू नॉट इंटरफेयर विथ या रिमूव एनी साइनेजेस, फेंसिंग, डस्ट स्क्रीन्स विदाउट एक्सप्रेस परमिशन, यानी कि आप जब कंपनी में रहते हैं, अपने साइट पे रहते हैं, तो बहुत सारे प्रकार का वहां पे आपको साइनेज स्टिक किया रहता है, साइनेज हैंग किया रहता है, तो उस साइनेज को इधर मतलब छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको खेलना नहीं है, उसको फाड़ना नहीं है, क्योंकि जब भी कोई साइनेज रहता है वो एक न किसी मकसद से स्टिक किया रहता है, हैंग किया रहता है, उसपे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहता है अबाउट हजार्ड के बारे में, अबाउट लोकेशन के बारे में। तो इस प्रकार के साइट से आपको इंटरफेयर नहीं करना है। उसके बाद से विदाउट परमिशन कुछ छूना ही नहीं है, विदाउट परमिशन कोई वर्क नहीं करना है। एंड हमारा सेवेंथ क्या है, डू नॉट इंटरफेयर विथ एनी एग्जिस्टिंग गैस, वाटर और इलेक्ट्रिक सर्विसेज विच में बिकम एक्सपोज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं या फिर किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, तो वहां पे एग्जिस्टिंग जो गैसेस होती हैं या फिर वाटर होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, तो ये चीज को आपको मतलब एक्सपोज नहीं करना है अपने काम के टाइम में। या फिर जैसे बहुत सारे वो ऐसे वर्कर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल के काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, लेकिन वो किसी गैस उसका कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें जाकर इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो तो ऐसा काम नहीं करना है, जिस काम के लिए आप हैं उसी काम को आपको करना है। उसके बाद से अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप अपने सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का वाटर सप्लाई है या ऐसा कुछ है जो आपको नहीं जानते हैं उसके बारे में, आप उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसको आप इंटरफेयर मत करें। ये आपको पढ़ना, ये आपको जो करना है तो आप अपने सुपरवाइजर से अलाउ कराएं, आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है। उसके बाद से आप किस चीज को अलाउ है, आप इसको छू सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। विदाउट परमिशन नॉट अलाउड। एंड हमारा 8 नंबर क्या होता है, डू नॉट इंटरफेयर विथ एनी स्कैफोल्डिंग और एक्सेस इक्विपमेंट, ओनली सुटेबल क्वालिफाइड पर्सन अलाउ, रिटन परमिशन आर परमिट। यानी कि जब आप कंपनी में रहते हैं, वहां पे आप काम कर रहे होते हैं, तो स्कैफोल्डिंग का जो वर्क होता है वो आपको एक स्कैफोल्डिंग इक्विपमेंट होता है या फिर कोई स्कैफोल्डिंग होता है, तो उसको आप अलाउ नहीं करें किसी को काम करने के लिए, या फिर कोई ऐसा वर्कर हो जो इन्वॉल्व ना हो उसमें काम करने के लिए। स्कैफोल्डिंग के लिए प्रॉपर स्कैफोल्डर होता है, उसका टीम होता है, वो इस चीज के लिए परमिटेड होता है और उसको ऑथराइजेशन मिली रहती है, और वो इस काम को प्रॉपर एक कॉम्पिटेंट पर्सन है तो वो इस काम को करें। दूसरे पर्सन को इसमें इन्वॉल्व होना नहीं है और उस पर प्रोसीजर्स उसका भी नहीं है जी वो हमारी कंपनी में वो आएगा तो किसी पर्सन को वो इसमें दूसरा पर्सन इन्वॉल्व करके वो काम करा ले। तो कोई भी जैसे कोई भी क्वालिफाइड पर्सन है वो ओनली अपना ही काम करे जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है। एंड हमारा 9th नंबर क्या है, इंश्योर दैट ऑल मटेरियल्स ब्राउट ऑनटू द साइट आर हैंडल्ड, स्टोर्ड एंड डिस्पोज्ड इन अ सेफ मैनर। यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई वर्कर जब भी कोई काम करता है तो वो एक जैसे प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता है। जैसे कि वहां पे कोई काम कर चल रहा है, बहुत सारे टूल्स एंड टैकल्स यूज करता है या फिर बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करता है या फिर मटेरियल स्टॉक करता है वो, तो वहां पे एक प्रॉपर वे में नहीं रखता। जब भी आप कोई भी वर्कर कंपनी में काम कर रहा हो तो वहां पे आप इस चीज को ध्यान देना चाहिए जो उसको एक प्रॉपर वे में, एक सेफ मैनर में रखे। जब भी वो एक सेफ मैनर, एक सेफ प्रॉपर वे में रखेगा तो उसका वो वेरिफिकेशन करेगा या फिर उसको उस पे लिखा रहेगा, उस पे साइनेज रहेगा ये दिस मटेरियल्स फॉर दिस वर्क, यानी कि जो मटेरियल है ये किस काम के लिए है, और ये इधर उधर आपको फ्लोर पे नहीं पड़ा रहेगा, इससे आपको हजार्ड भी नहीं होगी, फॉल स्लिप कुछ नहीं होगा, ये आपको स्प्रेड भी नहीं होगा इसमें केमिकल्स वगैरह कुछ भी आपके फ्लोर। तो इस चीज को ध्यान रखें। आप अगर कोई स्टाफ है तो अपने वर्कर को बताएं कि इस मटेरियल को एक स्टोर करे प्रॉपर वे में। अगर कोई वर्कर है तो उसको ये ध्यान में देना चाहिए जब भी हम कुछ चीज यूज कर रहे हैं तो जिस जगह से लाए हैं उस जगह पे प्रॉपर स्टॉक कर दें, उसको अच्छा से रख दें और एक प्रॉपर वे में रखें। हमारा 10th नंबर क्या है, ओनली सुटेबल ट्रेन
civilian employee are permitted to use the plant and equipment on site. And second, operative who are required to erect alter or dismantling scaffold tower must have appropriate training. जैसे कि आपने पहले ही सुना है जो कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर जो स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट कर रहा हो यानी खड़ा कर रहा हो या फिर कोई डिसमेंटलिंग कर रहा हो, तो एक डिसमेंटलिंग टीम आती है उसका, इरेक्टिंग टीम आती है उसका। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे वर्कर की कमी होती है जो अपने जो दूसरे वर्कर हैं, जो मैकेनिकल वर्कर होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल हेल्पर होते हैं, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने काम करने के लिए। आपका सुपरवाइजर भी बोल देता है जब अलाउ करता है जाने की, लेकिन वैसा नहीं है। जो ट्रेन पर्सन है, जो जिसको एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मिली हुई है, बहुत सारे इसका फोल्डर टीम आती है जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उसको। जैसे कि जब कोई भी इसका फोल्डर टीम आती है अपने साइट पे, तो वहां पे प्रॉपर साइट की ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए, प्रॉपर इसका फोल्डिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस प्रकार का इसका फोल्डिंग यहाँ पे है, सस्पेंडेड है, हैंग है, मोबाइल है, किस प्रकार का इसका फोल्डिंग वो अपने आप को वो खड़ा कर रहा है वहां पे, इस चीज में उसको होना चाहिए। और एक ट्रेन एम्प्लॉय परमिटेड होना चाहिए, कौन इसके लिए परमिटेड है कि नहीं। हम वो हाइट चेक करेंगे, हाइट पास है उसके पास कि नहीं। जब भी कोई वर्कर काम करने के लिए आता है और वो हाइट पे काम करने के लिए जाता है, तो उसको पहले कंपनी में हाइट पास लेना जरूरी है। और हाइट पास देते टाइम जो भी हाइट पास देता है वो चेक करता है प्रॉपर ये बंदा कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। अगर वो कॉम्पिटेंट रहता है तभी उसको हाइट पास मिलती है। एंड हमारा 11 नंबर क्या है, मिसयूज ऑफ इक्विपमेंट और अनसेफ प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। Anyone found this or permitting will be subject to disciplinary actions। यानी कि बहुत सारे टूल्स एंड टैकल्स होते हैं, जैसे कि कोई ग्राइंडिंग मशीन होती है, उसको एक कोई भी क्या कहता है रैंडम, वो क्या उसे खेलने लगता है, उसे छेड़ने लगता है, उसे ऐसे चीज को काटने लगता है जिससे उसे कोई फायदा नहीं है। या कोई टूल्स एंड टैकल्स होते हैं, उसको हम छेड़छाड़ कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं या फिर उसको तोड़ देते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का ऐसे है जो मैकेनिकली है उसको हम नुकसान पहुंचाए। तो सबसे पहले क्या है, जब आप किसी मैकेनिकली को, किसी टूल्स को आप उसको तोड़ेंगे, उसको छेड़छाड़ करेंगे, उससे आपको भी नुकसान है और कंपनी को भी नुकसान है। इस प्रकार का भी उसको बताना है जी, साइट रूल्स में इस मेंशन किया गया है, किसी भी प्रकार का मैकेनिकली हो या कोई भी इक्विपमेंट्स हो, कोई भी टूल्स हो, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको तोड़ना नहीं है, उसको सेफ मैनर में यूज करना है और सेफ मैनर में इसको स्टॉक करना है, उसको रखना है। इन हमारा 12 नंबर क्या है, नो वर्क एक्टिविटीज विल बी परमिटेड टू कमर्स अंटिल अ सुटेबल एसओपी, रिस्क असेसमेंट, एमएसटीएस, सेफ्टी प्रोसीजर डॉक्यूमेंट। यानी कि जब भी अगर आप कंपनी की थर्ड पार्टी हैं, अगर आप कंपनी की सेकेंड पार्टी हैं या फिर कंपनी से हैं, कोई भी कंपनी आपको जो कंपनी में वर्क जो है एक कंट्रैक्टर लेता है या फिर कोई ऐसे पर्सन लेता है जिसके पास प्रॉपर एक एम्प्लॉय टीम होती है, तो उसके पास उस काम के लिए प्रॉपर रिस्क असेसमेंट है। जैसे कोई डिसमेंटलिंग का काम हो रहा है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो जब कोई प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्टर आता है वो, तो उसके पास एक प्रॉपर उस काम के लिए रिस्क असेसमेंट है कि नहीं, उसके पास एसओपी है कि नहीं, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसके पास एमएसडीएस है कि नहीं, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, उसके पास सेफ्टी प्रोसीजर है कि नहीं, सेफ्टी डॉक्यूमेंट ऑल फुल करता है कि नहीं, उसके पास जो प्रीवियस उसका जो कंपनी में वो काम किया है, अगर आपके कंपनी में काम किया है तो उसका क्या परफॉर्मेंस था और किस प्रकार का सेफ्टी फॉलो करता है वो, ये सब चीज हम अपने साइट पे चेक करेंगे। और सेफ्टी से रिलेटेड सर ऑल डॉक्यूमेंट्स हम कॉन्ट्रैक्टर से अपना चेक करेंगे, उसे देखेंगे सब प्रकार का उसका असेसमेंट है कि नहीं है, उसके पास जेएसए है कि नहीं है। तो ये हमारा 12 जो था वो एक इम्पोर्टेंट साइट, हमारा रूल्स में से इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था। वैसे भी तो साइट रूल्स में बहुत प्रकार के आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मतलब इसमें वेलफेयर फैसिलिटीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज आप इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमारा 12 था एक इम्पोर्टेंट था, इससे आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी और उम्मीद है जो आपको लास्ट तक बने हैं तो आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले फर्दर फॉर सेफ्टी वीडियोस के लिए।